हेलो गाइस, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का टॉपिक छायावाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। इनमें से बताना है कि छायावाद की कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान या इतिवृत्तात्मकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और इतिवृत्तात्मकता। ये चारों विशेषताएं किसकी हैं? छायावाद की। तीसरी, मूर्ति विधान। कौन सी? मूर्ति विधान। विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान, ये तीनों विशेषताएं किसकी हैं? छायावाद की। जो इतिवृत्तात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता है। किस युग की? द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी प्रसिद्ध कविता है? प्रसिद्ध कविता जो परिवर्तन है, ये बताना है कि उनके किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। गुंजन, ग्राम्य, पल्लव या फिर युगांत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। परिवर्तन कविता पल्लव में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि ये सभी रचनाएं क्या है? संकलित हैं। किसके? पल्लव के। अगला क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा है, इस पर किस रचना का क्या है? सर्वाधिक प्रभाव। वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस या फिर विष्णु पुराण। आंसर हो जाएगा कृत्तिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे अधिक प्रभाव है? तो यह कृत्तिवास रामायण का। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर उपजीव बंगला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण का क्या है? सबसे अधिक इस पर प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा निराला ये किसके? जो राम की शक्ति पूजा रचना है, तो ये फ्रेंड्स ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इनके द्वारा रचित अनामिका काव्य संग्रह में क्या है? ये संकलित है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में बताना है उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या फिर प्रतीकवाद। आंसर है छायावाद। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? छायावाद। तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को कितना सन? 1918 से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की थी। किसने? मुकुटधर पांडे ने। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा को छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। किसको फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों को छायावाद का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बताना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इनका चुनना है। रचना और रचनाकार का नाम दिया है, जैसे वीर पंचरत्न, ये किसकी रचना है? उलाहन पंचक, मातृवंदना और कानन कुसुम।
इसका आंसर है सी ऑप्शन। जो वीर पंचरत्न रचना है ये लाला भगवान दीन की रचना है। किसकी? लाला भगवान दीन की। उलाहना पंचम ये है अमीर अली मीर की। किसका फ्रेंड्स? अमीर अली मीर। मातृवंदना ये किसकी रचना है? जो मातृवंदना है ये है गिरधर शर्मा नवरत्न की। मातृवंदना ये किसकी रचना है? गिरधर शर्मा नवरत्न। और कानन कुसुम ये मुकुटधर पांडे की रचना है। वीर पंचरत्न ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये सारी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो वीर पंचरत्न है ये लाला भगवान दीन की है। उलाहना पंचक अमीर अली मीर की। मातृवंदना ये गिरधर शर्मा नवरत्न की है। और कानन कुसुम ये मुकुटधर पांडे की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? सुमित्रानंद पंत की जो ग्राम्य कृति है इसका संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या फिर नई कविता से? आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश से। सुमित्रानंद पंत की जो ग्राम्य रचना है इसका संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्य कृति सुमित्रानंद पंत जी की क्या है? एक मुक्तक कविता है। ग्राम्य जो रचना है ये कैसी कविता है? एक मुक्तक कविता। किसकी? सुमित्रानंद पंत की। पंत की अन्य रचनाएं हैं जैसे बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि। ये सभी किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। जिसमें लोकायतन जो है ये गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया कि एक महाकाव्य है। लोकायतन किसके चरित्र पर? गांधी जी के चरित्र को लेकर के लिखा गया क्या है? ये एक महाकाव्य है लोकायतन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कामायनी की श्रद्धा ये बताना है किसका प्रतीक है? कामायनी जो रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो इसकी जो श्रद्धा पात्र है ये किसका प्रतीक है? बुद्धि, मन, हृदय या फिर आनंद? तो ये हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने? 15। इसके जो मुख्य पात्र हैं ये मनु, श्रद्धा, इड़ा और मानव। कामायनी के सर्गों की संख्या 15 है और इनके जो पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा और मानव। ये क्या है? ये इसके पात्र हैं। किसके? कामायनी के। जिसमें जो मनु है ये मन का प्रतीक है। इड़ा ये बुद्धि का प्रतीक है। मानव कुमार का प्रतीक है। जो इसमें श्रद्धा है ये हृदय का प्रतीक है। कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। क्या है? समरसतावाद या आनंदवाद। इसका प्रमुख छंद ताटक छंद है। कामायनी का जो प्रमुख छंद है वो क्या है? ताटक छंद। और इसका अंगिरस क्या है? शांतरस है। छंद है ताटक छंद और अंगिरस शांतरस। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा? छायावाद का उपनिषद। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? प्रसाद का, निराला, दिनकर या फिर हरिऔध? तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ। किसका फ्रेंड? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जो निराला जी है यह एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ। उसके कारण भी एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए वहीं दूसरी परम अभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों तथा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। उनके विविध प्रयोगों, छंद, भाषा शैली, भाव संबंधी नव्यता दृष्टियों में क्या है? ये अधूरा है। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह दी गई है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या फिर महादेवी वर्मा? तो जो सुमित्रानंद पंत हैं ये अरविंद दर्शन से
अरविंद दर्शन से क्या है, बहुत ही प्रभावित थे।